अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है और कहां है, तो आप तुरंत कहेंगे कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां है, तो क्या होगा आपका जवाब? यह हमारे देश भारत में ही है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम द्वीप पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वेटिकन सिटी से भी बड़ा है, वही वेटिकन सिटी जिसे एक देश का दर्जा हासिल है। दरअसल इस मंदिर को श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। यह 156 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। इसके विस्तार को देखते हुए इसे सिर्फ एक मंदिर मानना ठीक नहीं होगा, यह पूरा का पूरा मंदिर शहर है। इस मंदिर को तिरुवरंगा तिरुपति और श्रीरंगम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह वैष्णववाद को मानने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल किया है। तो आइए आज इस खूबसूरत मंदिर के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर पार्ट का हिस्सा है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 10 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए मुझे। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित 108 मंदिर हैं। दक्षिण भारत के 12 अलवार संत भगवान विष्णु का गुणगान करते थे। इन मंदिरों को दिव्य देशम या वैष्णव दिव्य देशम कहा जाता है। इनमें से 105 मंदिर भारत में और एक नेपाल में है। मान्यता के मुताबिक बाकी के 2 मंदिर पृथ्वी से बाहर हैं, एक क्षीर सागर में और दूसरा वैकुंठ में। 108 दिव्य देशम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को सबसे ऊपर रखा जाता है। इस मंदिर में भगवान रंगनाथ की पूजा होती है, जो भगवान विष्णु की विश्रामावस्था के स्वरूप हैं। इस मंदिर के महत्व को भारतीय दर्शन के द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत तीनों संप्रदायों ने पहचाना है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक खुद भगवान ब्रह्मा रंगनाथ की पूजा किया करते थे। उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश के शासकों को उनकी मूर्ति सौंपी थी। कहा जाता है कि राम रावण के युद्ध के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, तो उस दौरान विभीषण ने लंका की देखभाल के लिए उन्हें ही मांग लिया। हालात को संभालते हुए भगवान राम ने उन्हें भगवान रंगनाथ की मूर्ति सौंपी और कहा कि ये मेरा ही स्वरूप है, इन्हें ले जाओ, ये लंका की रक्षा करेंगे। साथ ही भगवान राम ने हिदायत दी कि मूर्ति को बीच में कहीं रखना मत, वरना फिर इसे नहीं उठा पाओगे। विभीषण जब तक लंका पहुंच पाते, उससे पहले ही शाम हो गई और समय हो गया विभीषण की संध्या उपासना का। एक गडेरिये के भेष में आए भगवान गणेश को विभीषण ने मूर्ति पकड़ा दी। भगवान गणेश कुछ समय बाद मूर्ति को वहीं रखकर चल दिए। बाद में विभीषण ने मूर्ति उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस न हुई। कहते तो ये भी हैं कि मूर्ति से आवाज आई कि मुझे उठाने की कोशिश मत करो, मैं जहां हूं वहीं से लंका पर नजर रख रहा हूं और उसकी रक्षा करता रहूंगा। माना जाता है कि इस मंदिर में दक्षिण दिशा में कोई गोपुरम नहीं था। आज साउथ डायरेक्शन में जो गोपुरम है वो 1987 में बना है। मान्यता यह भी है कि जब से गोपुरम का निर्माण शुरू हुआ, तब से श्रीलंका में समस्याएं शुरू हो गईं और जब यह बनकर खड़ा हुआ तो लंका भगवान की नजर से ओझल हो गया। कहने का मतलब यह कि भक्त आज श्रीलंका की समस्याओं को गोपुरम के बनने से भी जोड़कर देखते हैं। पौराणिक कथाओं पर आधारित ये कहानी और इसमें जुड़ी मान्यताएं आपको बेहद दिलचस्प लगी होंगी। अब चर्चा करते हैं इसके इतिहास की। कई इतिहासकारों का मानना है कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। वहीं कुछ जानकारों के मुताबिक मंदिर का अस्तित्व कावेरी नदी के किनारे विकसित गंग राजवंश के शासकों के समय यानी 9वीं शताब्दी से है। श्रीरंगम द्वीप कावेरी और उसकी ही सहायक नदी कोल्लिदम नदी के बीच स्थित है। इसके लोकेशन की वजह से इस पर कई बार हमले भी हुए हैं। दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इस मंदिर पर हमला किया था और काफी संपत्ति लूट ली थी। बाद में गयासुद्दीन तुगलक की सेना ने भी मंदिर पर हमला किया। इस सेना का सेनापति उसका बेटा उलुग खान यानी मुहम्मद बिन तुगलक था। मंदिर पर कई हमले हुए
पर हर बार यह मंदिर उससे उबरकर आस्था का केंद्र बना रहा। आज भी ये भक्ति आंदोलन का बहुत ही प्रभावशाली केंद्र है। जो मंदिर आज हमारे सामने खड़ा है वो किसी एक कालखंड में नहीं बना, बल्कि इसका निर्माण कई राजवंशों के दौर में हुआ। आधुनिक समय तक इसमें कलात्मक विकास होते रहे हैं। मंदिर की मूल संरचना को 14वीं सदी में दोबारा बनाया गया। 16वीं, 17वीं और 21वीं सदी में भी इसमें कुछ कुछ जोड़ा गया है। तो आइए अब श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की पूरी वास्तुकला को और अच्छे से जानते हैं। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थापत्य की उत्कृष्टता के लिए मशहूर है। 156 एकड़ क्षेत्रफल में फैला यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। मंदिर परिसर में 7 पराक्रम या कंपाउंड्स हैं, जो हमारे शरीर के 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पराक्रमों के अंदर 81 तीर्थ, 21 भव्य और विशाल गोपुरम और 39 मंडपम हैं। द्रविड़ वास्तुकला को उनकी अलग अलग विशिष्टताओं के हिसाब से मुख्य रूप से 4 चरणों में बांटा जा सकता है। इन चारों चरणों की वास्तुकला की विशेषताएं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर में देखी जा सकती हैं। पहले चरण की वास्तुकला 11वीं शताब्दी से शुरू हुई चोल राजवंश की वास्तुकला है। इस समय की विशेषता है मंदिरों में विमान और गोपुरम का निर्माण। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के गोपुरम में से कई इसी समय के हैं। इन पर देवी देवताओं की कलाकृतियों से जुड़ी मूर्तियां पाई जाती हैं। चोल समय के मंदिरों के अंदर पवित्र कुंड और मंडपम भी होते थे, पर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के कुंडों और मंडपों पर हम आगे बात करेंगे। द्रविड़ वास्तुकला का दूसरा चरण विजयनगर वास्तुकला से जुड़ा है। इस चरण में द्रविड़ मंदिरों की असल संरचनाएं निखरकर सामने आईं। अब पत्थरों के ऊपर नक्काशी होने लगी और मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर जानवरों की आकृतियां बनने लगी थीं। इस समय बने मंदिरों के स्तंभों पर अलौकिक घोड़ों की मूर्तियों को प्रमुखता से उकेरा गया है। ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भी बड़े पैमाने पर दिखते हैं। तीसरा चरण है नायक वास्तुकला का। हालांकि इसे चोल और पल्लव शैली से ही प्रभावित माना गया है, फिर भी पत्थरों पर बढ़िया डिजाइन और धातुओं पर डिजाइन के नजरिए से यह एक अलग शैली के तौर पर स्थापित होने में कामयाब रही। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के कुछ सबसे सुंदर हिस्से इसी समय बने हैं। वहीं चालुक्य शैली द्रविड़ वास्तुकला के चौथे चरण के तौर पर उभरी। यह चरण नागर और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का मिला जुला रूप था। इस चरण के मंदिरों में विमान और मंडपम की संरचनाओं को काफी अहमियत दी गई है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का सबसे बड़ा मंडपम 1000 खंभों का माना जाता है। हालांकि उसमें वास्तव में 953 खंभे ही हैं। विजयनगर काल में बने इस हॉल में ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। मंडपम एक नियोजित थिएटर की तरह की संरचना होती है। इसमें सभी खंभों के बीच बराबर जगह छोड़ी गई है। वहीं इसका सबसे सुंदर मंडपम नायक काल में बने शेषरयार मंडपम को माना जाता है। इसके उत्तरी छोर के खंभों पर छलांग लगाती मुद्रा में 40 जानवरों की सुंदर नक्काशी है। इन एकाश्म खंभों में घोड़े और बाघों की सुंदर मूर्तियां हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में इसके अलावा 37 और मंडपम हैं, जिनकी अपनी अलग अलग खूबियां हैं। मंडपम की तरह इस मंदिर के गोपुरम की भी अपनी खासियत है। इसमें 21 गोपुरम हैं, जिसमें सबसे हालिया और बहुत बड़ा है राजगोपुरम। इसकी ऊंचाई है 72 मीटर और यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर टावर है। इसका बेस 166 इंटू 97 फीट की, जबकि क्राउन 98 इंटू 32 फीट का है। इस पर देवताओं, असुरों और अप्सराओं की बेहद खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं। इसे करीब 200 कारीगरों ने 8 सालों तक दिन रात मेहनत करके तैयार किया है। 25 मार्च 1985 को इसे आधिकारिक तौर पर मंदिर को अर्पित किया गया था। हालांकि यह 1987 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। 13 मंजिल के इस मंदिर टावर को 44वें अजगिया सिंगार के एक सपने को साकार करने के लिए बनाया गया था। अजगिया सिंगार वैष्णववाद के एक महत्वपूर्ण मठ श्री अहोबिला मठ के प्रमुख को कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में सदियों पहले ही एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी जल संचयन प्रणाली बनाई गई थी। मंदिर में 2 बड़े कुंड अर्थात जलाशय हैं, जिन्हें चंद्र पुष्करणी और सूर्य पुष्करणी कहते हैं। पूरा मंदिर परिसर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सारा पानी इन्हीं जलाशयों में आता है। हर जलाशय की क्षमता लगभग 20 लाख लीटर की है। इस जलाशय में मछलियों को रखा गया है, जो इसे साफ रखती हैं। 2 मुख्य जलाशयों के अलावा 10 मंदिर टैंक भी हैं।
इसके अलावा रेत की खुली संरचना और सुंदर नंदवनम उद्यान है जो बारिश के जल को अवशोषित करने का काम करते हैं। अब मंदिर के शिलालेख और भित्ति चित्रों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किसी एक कालखंड में नहीं बना है, बल्कि इसका ढांचा कई राजवंशों और कालों में बटा है। लिहाजा इससे एक बात तो साफ है कि यहाँ के शिलालेखों में कालक्रम की जानकारी जरूर मिलेगी, और ऐसा है भी। इसके शिलालेख चोल राजवंश से लेकर नायक राजवंश के बाद तक के समय को कवर करते हैं। इस मंदिर से कॉपी करके करीब 640 शिलालेख प्रकाशित किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन शिलालेखों पर 14 भागों का पूरा एक खंड निकाला है। इस तरह का कोई और खंड केवल तंजावुर के विशाल मंदिर से ही निकल पाया है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के शिलालेखों में हजारों सालों का इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था संजोई हुई है। इसमें बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि प्रादेशिक सीमाएं, सिंचाई की सुविधा, भूमि की माप और कर संरचना। शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर उन मंदिरों में से एक था जहां आरोग्यशाला यानी स्वास्थ्य केंद्र भी था। इसके अलावा लगभग 800 अभिलेख भी मिले हैं जो अलग अलग राजवंशों से संबंधित हैं। ये उस समय की सभ्यता, ट्रस्ट, संस्कृति, भूमिदान आदि के बारे में बताते हैं। इससे ये जानकारी भी मिलती है कि किस तरह बाढ़ की रोकथाम करके भूमि को सुरक्षित किया जाता था। यह शिलालेख आदित्य प्रथम यानी कि राज केसरी वर्मन के समय से लेकर राजेंद्र तृतीय तक के समय का है। शिलालेखों के अलावा मंदिर की दीवारों और गर्भगृहों पर मौजूद भित्ति चित्र के भी अपने पुराने और खूबसूरत इतिहास हैं। इन पेंटिंग्स में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हुआ है। खूबसूरत रंगों से बनी ये पेंटिंग्स देवी देवताओं की कहानियों के बारे में बताती हैं। इतना ही नहीं, ये पेंटिंग्स अपनी कहानियों से सोसाइटी को नैतिक शिक्षाएं भी देती हैं। सदियों पुरानी ये पेंटिंग्स प्राकृतिक रंगों की जबरदस्त तकनीक के उदाहरण हैं। इन्हें देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये इतनी पुरानी है, क्योंकि ये आज तक उसी तरह सुरक्षित और सुंदर बनी हुई हैं। वैसे तो इस मंदिर की सभी मूर्तियां अपने आप में खास हैं, मगर रंगनाथ भगवान और देवी लक्ष्मी की मुख्य मूर्ति बेहद अनोखी हैं। इसकी वजह है कि इन्हें ग्रेनाइट से नहीं बनाया गया है, बल्कि इन्हें बनाने के लिए प्लास्टर चूना और थैलम का इस्तेमाल हुआ है। प्लास्टर चूना मोर्टार और पत्थरों का मिश्रण होता है, जबकि थैलम एक खास तरह का पेस्ट है जो कस्तूरी, गुड़, शहद, कपूर और चंदन को मिलाकर बनाया जाता है। जिन पर ये मूर्तियां रखी गई हैं उन्हें लकड़ी पर अद्भुत नक्काशी के साथ बनाया गया है। मूर्तियों के साथ साथ इन पर भी सोना चढ़ाया गया है, जिससे सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। इस मंदिर में साल के 365 में से 322 दिन कोई न कोई त्योहार का आयोजन होता रहता है। चूंकि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर 108 दिव्य देशम में से एक है, इसलिए यहाँ त्योहारों का लगातार होते रहना अचरज की बात नहीं है। इन त्योहारों में 4 सबसे अहम हैं। पहला है श्री जयंती। इसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ की अष्टमी यानी तमिल आषाढ़ की 8 तारीख को मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह उत्सव रंगनाथ स्वामी मंदिर में बहुत धूमधाम से मनता है। दूसरा प्रमुख त्योहार है 9 दिनों तक मनाया जाने वाला उंजल। इसे दोलोत्सवम के नाम से भी जाना जाता है। तमिल माह अप्पसी के कृष्ण पक्ष में ये त्योहार एकादशी से 8 दिन पहले शुरू होता है। इस त्योहार को 500 सालों से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दौरान लोग अपने दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। इस त्योहार पर हजारों भक्तों को वैदिक मंत्रों और छंदों का पाठ करते देखने का दिव्य अनुभव होता है। इसके अलावा एकादशी भी यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। सैकड़ों साल पुराने रीति रिवाजों से मनाया जाने वाला यह त्योहार 21 दिनों तक चलता है। दिसंबर या जनवरी माह में होने वाले इस त्योहार की मान्यता है कि भगवान रंगनाथ इस समय एक दिन के लिए सिंहासन पर बैठते हैं। उस एक दिन के लिए उन्हें रंग राजा कहा जाता है। इस दिन होने वाला शानदार जुलूस पूरी दुनिया में लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। चौथा प्रमुख त्योहार है पवित्रोत्सव। यह त्योहार तमिल महीने आनी, जो कि सितंबर या अक्टूबर के आसपास पड़ता है, उस दौरान मनाया जाता है। इसमें भगवान रंगनाथ स्वामी की मूर्ति को साफ किया जाता है और दैनिक पूजा में होने वाली गलतियों के लिए माफी मांगी जाती है। श्री रंगनाथ स्वामी की मूर्ति को साफ करके पुराने जनेऊ यानी कि पवित्र धागे को निकाला जाता है और नया पवित्र धागा पहनाया जाता है। पहले दिन 365 तिरुआराधनम का पाठ किया जाता है और दूसरे दिन 1008 तिरुआराधनम का पाठ होता है। इन सभी त्योहारों में मंदिर जाने का अपना अलग आनंद है। कुल मिलाकर कहें तो अपनी समृद्ध संस्कृति और भव्य वास्तुकला के कारण
श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर शहर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। इस विशाल मंदिर शहर की दिव्य ऊर्जा का एहसास करने और शानदार सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो आज इस सेशन में बस इतना ही। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के हिसाब से इस टॉपिक की महत्ता को देखते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सवाल है, भारत के विभिन्न हिस्सों में मंदिर निर्माण की विशिष्ट स्थापत्य शैली भौगोलिक, जातीय, नस्लीय, ऐतिहासिक और भाषाई विविधताओं का परिणाम थी। टिप्पणी कीजिए। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस संबंध में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQIS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 10 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए मुझे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।